डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे थार्मोडायनेमिक्स के बारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थार्मोडायनेमिक्स क्या है? थार्मोडायनेमिक्स एक्चुअली ए ब्रांच ऑफ एनर्जी, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ओके, व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। तो हीट का फ्लो का बारे जो डिस्कस जहाँ होगा वो ब्रांच को हम लोग थार्मोडायनेमिक्स कहेंगे, ठीक है। तो थार्मो मतलब हीट है और डायनेमिक्स मतलब पावर। तो ये थार्मो का मीनिंग हीट और डायनेमिक्स का मतलब पावर। तो इनका जो लिमिटेशन होता है, ये माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट में अप्लाई नहीं होता है, ये माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट में अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। बट मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट में इसमें कंप्लीट अप्लाई नहीं होते हैं, बट मैक्रोस्कोपिक यहाँ मैक्रोस्कोपिक में अप्लाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट जो होगा उनमें कैसे अप्लाई होते हैं। माइक्रोस्कोप और इनका जो लिमिटेशन और होते हैं, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन का बारे ये थ्योरी कोई हम लोग को आइडिया नहीं दे सकते। अब सिस्टम तीन सिस्टम होते हैं। देखिए, पहला तो एक बार है सिस्टम एंड दूसरा यहाँ है हम लोग का सराउंडिंग। ये दोनों मिलकर होता है यूनिवर्स, ओके, ये दोनों मिलकर यूनिवर्स होते हैं। तो सिस्टम जो होता है, मान लो कि एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग का पास एक टेस्ट ट्यूब है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये सिस्टम, और लेबोरेटरी का जो दीवार है ये सराउंडिंग, और ये लेबोरेटरी का बाहर जो एरिया है वो होगा यूनिवर्स, ओके। तो सिस्टम कितना तरह के सिस्टम होते हैं? सिस्टम ओपन सिस्टम होता है, क्लोज्ड होते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। ओपन सिस्टम में एनर्जी मास दोनों ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जहाँ खुला रहेगा सिस्टम तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब एनर्जी, और यहाँ का जो मटेरियल होगा वो मास, मतलब ये भी ट्रांसफ़र होगा। बट एक सिलेंडर क्लोज्ड रहेगा, वहाँ मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। उनका जो लेयर रहेगा वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है वहाँ का सराउंडिंग के साथ। और आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है ये फ्लक्स जैसा एनर्जी मास ट्रांसफ़र नहीं होते, बट ये 90% नहीं कर पाते हैं, 90% नहीं होते हैं। सिस्टम दो तरह का होते हैं, वन टाइप इज़ कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम एंड अदर इज़ कॉल्ड हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में जो फेस होता है वो सेम फेस होता है, बट हेटेरोजीनियस सिस्टम में डिफरेंट फेस होता है। डिफरेंट फेस मतलब वहाँ का जो हेटेरोजीनियस सिस्टम में जो मटेरियल रहते हैं वो डिफरेंट फेस का रहते हैं, और यहाँ सेम फेस का रहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है। थार्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी चेंज हो सकते हैं, दे कैन बी चेंज। तो हियर एंथैल्पी, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ internal energy, pressure, numbers of mole and Gibbs free energy, all are extensive property. But intensive property चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए मोलर जो टर्म रहेगा यहाँ, मोलर वॉल्यूम, मोलर प्रेशर, वो कुछ भी मोलर रहेगा, तो यहाँ क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और जो ऑल कांस्टेंट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक एज रो इक्वल टू m बाई v, दोनों का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। म्यू, ईटा एंड वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू टीच लर्न अबाउट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट पाथ फंक्शन दो होते हैं, q एंड w, बट ऑल आर एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन कैसे याद रखेंगे? मान लो कि यहाँ एक स्कूल है और स्कूल यहाँ आपका घर है, होम। तो घर से होम जाने का 3 वो है, तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो स्कूल का कोई डिपेंडेंट नहीं होते आपके ऊपर, स्कूल का कोई डिपेंडेबल नहीं रहते आपके ऊपर कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, बट घर का जो आपका पेरेंट्स रहते हैं वो डिपेंड करते हैं आप किधर से जा रहे हो। तो इसलिए ये डिपेंडेबल है
कि यहाँ क्यू डब्ल्यू डिपेंडेबल है ऑन द पाथ बट ऑल आर यू जी एच ऑल आर नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. ओके, that's why it depend on initial and final supply. That's so we can write this del u equal to final minus initial, del h equal to final minus initial. okay, ये जो होते हैं ये इनका फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ कितने तरह का होता है? साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस आइसोबारिक बार मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा कांस्टेंट होगा, इसलिए डेल पी इक्वल चेंज जीरो होगा. वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग का पास होगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल वी. मतलब ये अगर जीरो होगा तो ये भी पूरा जीरो होगा वर्क डन, तो इसलिए मैंने वर्क डन जीरो लिखा. और प्रेशर इनका जो ग्राफ होगा इस तरह होगा, क्योंकि प्रेशर देखिए यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, बट वॉल्यूम यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है. यहाँ वॉल्यूम देखिए यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं मगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहे. आइसोकोरिक माने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब देखिए यहाँ फिक्स्ड पॉइंट में वॉल्यूम है और यहाँ प्रेशर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो आइसोकोरिक में वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा. देखिए ये जीरो अगर होगा तो ये टोटल क्या होगा? जीरो होगा, इसलिए वर्क डन जीरो है. आइसोथर्मल प्रोसेस मगर यहाँ टी कांस्टेंट होगा, डेल टी चेंज जीरो होगा, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह होगा. एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए क्यू इक्वल टू जीरो होगा. ओके, and PV gamma in case of adiabatic process, these are the formula. PV gamma equal to constant, TB gamma minus 1 constant, TP 1 minus gamma by gamma constant, gamma equal to Poisson ratio, gamma equal to CP by CV. ओके, यहाँ जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और साइक्लिक प्रोसेस होगा, यहाँ इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा. नाउ लुक एट हियर, वर्क इक्वल टू वर्क, मैंने जो कहा कुछ पहले, वर्क होगा पाथ फंक्शन और हीट होगा पाथ फंक्शन, इसलिए वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी बी पी डेल वी. इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन कंप्रेशन प्रोसेस में जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में क्या होगा? वर्क डन अगर पी ये होगा वर्क डन, तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन. अगर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम यहाँ रहा, तो अगर ये V1 हुआ तो वॉल्यूम ये V2 हो जाएगा कंप्रेशन में, इन केस ऑफ कंप्रेशन. ओके, तो वॉल्यूम V2 ये क्या होगा? लेस देन V1 होगा, तो ये माइनस हो जाएगा चेंज, जो माइनस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा. अगर नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो कंप्रेशन के में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा. ये दो होगा. और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ वर्क. ओके, ये और फ्री एक्सपेंशन में क्या हो सकता है? फ्री एक्सपेंशन में जो प्रेशर होगा, प्रेशर जीरो होगा. प्रेशर अगर जीरो होगा तो ये टोटल वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, यूनिट ऑफ वर्क. एटीएम लीटर लिखा हुआ है, तो एटीएम लीटर, एटीएम क्या होता है? एटीएम लीटर को हम लोग इतना जूल लिख सकते हैं. जैसे कि 1 कैलोरी, यहाँ देख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 10⁵ न्यूटन मीटर बाई स्क्वायर. और यहाँ 1 एटीएम 1 लीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1 एटीएम का वैल्यू ये है और 1 लीटर का वैल्यू 10⁻³ है. तो यहाँ हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फाइनली वी विल गेट न्यूटन मीटर एंड देन फाइनली 101.3 जूल. ओके, और यहाँ 1 कैलोरी इक्वल टू 4.8 जूल एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर्क एंड 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी. 1 एटीएम लीटर ग्रेटर देन 1 कैलोरी एंड 1 कैलोरी ग्रेटर देन 1 जूल, 1 जूल ग्रेटर देन 1 आर्क. तो आज यही तक. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे, और वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे उनका वर्क डन कैलकुलेशन किस तरह होगा, वर्क डन को हम निकालेंगे. नेक्स्ट हम लोग हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल
प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सल प्रोसेस, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी, सीबी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।